हेलो फ्रेंड्स। और एक्सरसाइज 7.2 के लिए हम आगे अग्रसर हैं। और हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 में ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आता है पावर। पहले हम पावर को सोल्व करेंगे, फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहले पावर सोल्व होगी, उसके बाद फंक्शन और उसके बाद एंगल। अब जैसे कि आपके पास सबसे पहला प्रश्न ये है, पहले का पहला पार्ट cos ऑफ 5x डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx। इसकी कुछ पावर दी हुई है? नहीं, कोई पावर नहीं है। अब हम किसको सोल्व करेंगे? फंक्शन को। तो cos ऑफ 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 5x इनटू फंक्शन के बाद क्या आता है? एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ 5x। और 5x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 5। तो ये बन गया माइनस 5 साइन 5x। सिमिलरली जो आपका सेकेंड पार्ट है उसमें क्या cos की कोई पावर है? नहीं है। अब क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव क्या हो गया? dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x की पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है? x की पावर 4। तो ये बन गया 4x क्यूब, नेगेटिव आगे आ गया, साइन ऑफ x की पावर 4। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले पावर, फिर फंक्शन, उसके बाद एंगल। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। फिर से कोसिकेंट ऑफ दिस, कोई पावर नहीं है। डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इंटू कोट इंटू डेरिवेटिव ऑफ, पहले पावर कुछ भी नहीं थी, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव किसका होगा? एंगल का, रूट 2x प्लस 3। अब रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव आपने सीख चुके हैं। रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट फंक्शन। तो इसका बन गया माइनस कोसिकेंट अंडर रूट 2x प्लस 3 कोट अंडर रूट 2x प्लस 3 और रूट ऑफ फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2x का 2। ये इसका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली आगे चले हम, तो इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास? साइन की पावर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं रूट ऑफ फंक्शन। और आपने पहले एक्सरसाइज में किया है, रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक पावर चला जाता है, एक रूट चला जाता है। अगले स्टेप के अंदर 1/2 अंडर रूट साइन रूट ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव cos रूट x। देखो सबसे पहले हमने पावर सोल्व किया, फिर फंक्शन सोल्व किया। अब किसको सोल्व करेंगे? एंगल को, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल रूट x। और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो ये बन गया 1/2 रूट x इंटू cos बाई साइन कोट 2 अंडर रूट 2 कोट ऑफ, नहीं कोट नहीं बनेगा क्योंकि अलग अलग पावर है, आप इसको यहीं से छोड़ सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 रूट x इंटू cos ऑफ रूट x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट साइन रूट x। आगे इसके अगर हम फिफ्थ पार्ट में जाते हैं तो क्या होता है कि कोट ऑफ पी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा है क्योंकि इसके अंदर पावर फंक्शन में भी है। कोट ऑफ पावर पी एक्स क्यू y इज इक्वल टू कोट ऑफ पावर पी
एक्स रेज टू पावर क्यू। मैंने बताया था पहले पावर सोल्व होगी, फिर फंक्शन, फिर एंगल। तो पावर, ये तो एंगल है, ये फंक्शन है, ये क्या है पावर। डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx, पहले पावर सोल्व होगी, पावर आगे आती है कोट ऑफ, और एक पावर कम हो गई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। पहले पावर सोल्व हो गई, अब क्या सोल्व होगा फंक्शन। फंक्शन क्या है कोट ऑफ x की पावर q का डेरिवेटिव, p कोट ऑफ p माइनस 1 x की पावर q, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर q। पहले पावर सोल्व हो गई, फिर फंक्शन सोल्व हो गया, अब क्या सोल्व होगा एंगल, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x की पावर q। तो x की पावर q का डेरिवेटिव x की पावर n की तरह क्या आ गया q इंटू एक्स की पावर q माइनस 1 p कोट ऑफ p माइनस 1 x की पावर q इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर q। तो एक बात याद रखना, पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर एक कम हो जाएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा। आगे वाले प्रश्न बहुत आसान है, +1 क्लास की तरह है बिल्कुल। और इसमें हमारे पास सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है y इज इक्वल टू secant of tan x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx। तो ये कोई पावर है क्या, नहीं है। अब किसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, तो secant का डेरिवेटिव क्या होता है secant x इंटू tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर x, secant ऑफ tan x tan ऑफ tan x। आगे चलते गए, इसका जो पांचवा पार्ट है सेकंड का cos ऑफ a cos x प्लस b sin x, डिफरेंशिएटिंग, ये cos ऑफ फंक्शन है, cos ऑफ एंगल। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग, कुछ पावर है नहीं है, पावर नहीं है तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का। फंक्शन क्या है यहाँ पे cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये एज इट इज एंगल जो है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल a cos x प्लस b sin x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और उसके साथ a है, तो ये बन गया माइनस a sin x, साइन का डेरिवेटिव cos और उसके आगे b है, तो ये बन गया b cos x इंटू माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में साइन क्यूब x प्लस cos ऑफ 6x, साइन क्यूब x प्लस cos ऑफ 6x, डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx। पहले पावर सोल्व होती है, पावर 3 है, आगे आ गया, एक पावर कम होगी साइन स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन x। सिमिलरली पहले पावर सोल्व होती है 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ पे cos ऑफ x, 3 साइन स्क्वायर x
साइन का डेरिवेटिव cos x, 6 cos की पावर 5x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट x रेज टू पावर 4 प्लस साइन 4x, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस साइन 4x प्लस cos की पावर 4x प्लस 10x रेज टू पावर 4। देखो इन्होंने जानबूझ के अलग अलग फंक्शन दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, एक 4 आगे आ गया 4x क्यूब, साइन का डेरिवेटिव cos 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसे पहले पावर 4 आगे आ गया cos क्यूब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसे पावर नहीं है, क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव tan का सेकेंड स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, कितना बन गया इसका 4x क्यूब, 4x का डेरिवेटिव 4 cos 4x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू 4 cos क्यूब x, x की पावर 4 का 4x क्यूब सेकेंड स्क्वायर x की पावर 4, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। आई होप आप 3 तक निकाल पाएंगे आज क्वेश्चन, उसके बाद हम कल करते हैं। धन्यवाद।